नमस्कार, मैं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। यह सवाल अचानक से उस समय जन्मा जब शशि थरूर ने हाल ही में सोनिया गांधी से मुलाकात की और मीडिया में खबर आई कि उन्होंने सोनिया गांधी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और सोनिया गांधी ने इसके जवाब में केवल इतना ही कहा, यह आपका फैसला है। इसके बाद तीन तरह की चर्चा मीडिया में बड़ा तेजी से चल रही है। एक, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं कांग्रेस के। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने के समय मीडिया से बातचीत में इसके साफ साफ संकेत दिए। इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात, यह माना जा रहा है कि गांधी परिवार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। इसीलिए यह भी सवाल उत्पन्न हुआ कि अगर यह सिचुएशन बनती है, अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में मुकाबला होता है, तो क्या थरूर शरद पवार जितने भी वोट हासिल कर पाएंगे। मौजूदा दौर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है और गौर करने वाली बात यह है कि 20 साल में पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए इस तरह चुनाव होते हुए दिख रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो यह भी है कि आखिरी बार सीताराम केसरी के रूप में एक गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जिनसे सोनिया गांधी ने मार्च 1998 में पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। उस वक्त भी कांग्रेस बड़े बुरे दौर से गुजर रही थी। इसीलिए सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में इस बार मिलने जा रहा है। और सवाल तो यह भी है कि क्या चुनाव होंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही है कि सहमति से किसी को चुने जाने के प्रयास तेज किए जा चुके हैं। लेकिन अभी बात शशि थरूर पर ही करते हैं। शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले एक ट्वीट किया था और एक लेख भी लिखा। यह लेख और ट्वीट यह समझने में मदद करता है कि आखिर थरूर के मन में चल क्या रहा है। थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात के पहले किए ट्वीट में लिखा, मैं इस याचिका का स्वागत करता हूं जिसे कांग्रेस के युवा सदस्यों के एक समूह की ओर से पार्टी में रचनात्मक सुधारों की मांग करते हुए प्रसारित किया जा रहा है। इसमें अब तक 650 से ज्यादा हस्ताक्षर इकट्ठे हुए हैं। मुझे इसका समर्थन करने और इसके आगे बढ़ाने में खुशी हो रही है। थरूर ने अपने इस ट्वीट में एक ऑनलाइन पिटीशन का समर्थन किया है। दरअसल यह पिटीशन युवा कांग्रेस के सदस्यों की ओर से चलाई जा रही है और इसमें उन्होंने पार्टी में सुधार के साथ साथ उदयपुर डिक्लेरेशन को भी लागू करने की बात कही है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने मई में उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें बहुत से संकल्प पारित किए गए थे, जैसे पार्टी में आंतरिक चुनाव में निष्पक्षता, एक परिवार से एक उम्मीदवार, एक व्यक्ति के पास एक पद, सभी पदों के लिए 5 साल की समय सीमा तय किया जाना और भी बहुत सारी बातें। ये बातें भी थी और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। लेकिन यह भी सब जानते और समझते हैं कि यह भी एक सच है कि इनमें से बहुत सी बातें कांग्रेस में लागू नहीं हुई। इस ऑनलाइन पिटीशन में इन सारी बातों को लिखा जा रहा है, इनके पक्ष में मुहिम चलाई जा रही है, हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। यानी यह कांग्रेस में बदलाव की एक मुहिम है जो ऑनलाइन चल रही है। और यह समझना चाहिए कि इस दौर में कांग्रेस में बदलाव की मुहिम का मतलब राहुल गांधी को अध्यक्ष न चुने जाने की मुहिम भी है। यह गौर करने वाली बात है। और ध्यान में तो यह भी लाने वाली बात है कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर G23 ग्रुप के नेताओं में से एक है, जिन्होंने पार्टी में सुधार की मांग लगातार की है। और यह भी सभी जानते हैं कि G23 ग्रुप कांग्रेस की इस मौजूदा राजनीतिक दुर्दशा के लिए बहुत हद तक राहुल गांधी को जिम्मेदार मानता है। कांग्रेस का G23 ग्रुप कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव चाहता है और इसी ग्रुप से शशि थरूर आते हैं। इस मौजूदा सिचुएशन में 2-3 बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात, यह खबर बार बार सामने आ रही है कि राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बनने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 सितंबर को तमिलनाडु में कहा वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे। मैंने इस पर अपना फैसला लिया है। मेरे मन में अब कोई किसी तरह का भ्रम नहीं है। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ा तो आपको इसकी वजह भी बता दूंगा। यानी उनकी बातों से यह साफ साफ लग रहा है कि वो चुनाव लड़ने के मूड में कतई दिख नहीं रहे। लेकिन एक सच यह भी है कि 7 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है। महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों की कांग्रेस कमेटियां सूची में शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया
24 से 30 सितंबर तक चलेगी। चुनाव प्रक्रिया के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर होगी और 17 अक्टूबर को मतदान किया जाना है और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक और बात है, थरूर के सामने अध्यक्ष पद के लिए संभावित तौर पर आने की खबरों से पहले तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 3 ही नाम सामने आ रहे थे। एक सोनिया गांधी और दूसरा नाम राहुल गांधी का आता है कि वो उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग पार्टी का यह चाहता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी मना करते हैं और इसको लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कांग्रेस पार्टी में, मीडिया में। और तीसरा नाम आता है अशोक गहलोत का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर यह कहा जाता है कि गांधी परिवार से किसी के अध्यक्ष नहीं बनने की स्थिति में अशोक गहलोत को कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। गांधी परिवार चाहता है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। अब थरूर सामने आ खड़े हुए हैं और कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब यह तो पता नहीं थरूर कांग्रेस में कितना बड़ा बदलाव कर पाएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, अभी तो यही स्थिति साफ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है और यह एक बड़े बदलाव की नींव भी रखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस बड़े राजनीतिक तौर पर बड़े बुरे दौर से गुजर रही है। यह बदलाव जो भी होगा कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की दिशा में उठाया हुआ कदम माना जा सकता है। और दूसरी बात, आज की खबर यह है कि अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि उनकी यह जो मुलाकात है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ही है। देखना होगा कांग्रेस 2024 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ती हुई दिखती है और राहुल गांधी की भूमिका कांग्रेस में किस तौर पर रहने वाली है, यह भी एक सवाल है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।